क्या आप शेयर मार्केट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में हम जो पैसा लगाएं उससे पैसे कुछ रिटर्न हमको मिल सके? अगर ये सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में हैं तो आपको कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। कुछ पॉइंट मैंने अपने वाइट बोर्ड पर लिख रखा है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा। 2-3 पॉइंट ऐसे होंगे जिसको मैंने नया इसमें शामिल किया है, बाकी के कुछ सारे पॉइंट आपको पीछे की वीडियो में मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार यादव है। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ट्रेडिंग से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको वैल्यू कंटेंट लगे तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है कि मान लीजिए कि जो कंपनी की असेस्ट होती है, टोटल संपत्ति जो होती है, उस संपत्ति को इकट्ठा करने में कंपनी ने जो कर्ज रखा होता है उसको जो घटा देंगे, जो बचेगा वो होता है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू ही हम जब कंपनी कोई दिवालिया होती है या फिर जो है कंपनी बंद होती है, उस बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वह कंपनी आपको, अपने शेयर धारक को उतना पैसा जो है सबको देती है। तो दूसरा पॉइंट है सेल्स। ये हो गया क्लियर, पहला बुक वैल्यू। दूसरा हो गया सेल्स। सेल्स क्या होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड होती है तो कुछ न कुछ जो है हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, वो शेयर मार्केट में उसे बेचती है। तो कभी भी सेल्स जीरो या फिर जो है करोड़ों के नीचे नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी की जो है सेल्स मतलब उसको प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहे हैं तो उस कंपनी का क्या मतलब है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके। तो इसलिए दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है ईपीएस। ईपीएस क्या होता है कि मैं पीछे की वीडियो में बता रखा हूँ, जैसे कि फिर भी बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जैसे कि हमको जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से जितने हमारे शेयर धारक हैं डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आएगा वह पर शेयर के हिसाब से वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे हमारा पर शेयर के हिसाब से 2 रुपये जो है ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अगर जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ जो है प्रॉफिट हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर धारक 50 करोड़, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो चौथे नंबर पर आता है RONW और 5वें नंबर पर है ROE। RONW और ROE में लोग बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इनमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि RONW और ROE दोनों एक ही चीज़ें हैं, जबकि ऐसा गलत है। ये दोनों 2 चीज़ें हैं। कभी भी आप इसे एक करके न मत देखिए, क्योंकि ROE में जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें डिप्ट शामिल होता है। डिप्ट का मतलब होता है कि कर्ज, मतलब इसमें कर्ज को भी शामिल करके जो कंपनी की नेटवर्थ होती है उसमें कर्ज को भी शामिल करके कंपनी उसकी टोटल नेटवर्थ को दिखाती है। जबकि RONW में ऐसा नहीं होता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कंपनी जो टोटल उसकी जो एक्चुअल में नेटवर्थ होती है उसको यह बताती है। जैसे मान के चलिए अगर कंपनी के पास 100 करोड़ की नेटवर्थ है तो 100 करोड़ ही उस कंपनी की नेटवर्थ है, उसमें कोई जो है कर्ज नहीं है। और इसमें अगर किसी कंपनी के मान लेते हैं 100 करोड़ की नेटवर्थ है तो इसने 20 करोड़ का मान लीजिए अगर उधार ले रखा है, डिप्ट ले रखा है, तो 20 करोड़ को जोड़ के ही कंपनी बताती है 100 करोड़, मतलब कि वो सुधार के पैसे को भी जोड़ के बताती है। इसलिए जो है इसमें डिप्ट शामिल होता है, कर्ज शामिल होता है। तो इसलिए इसे हम ध्यान जरूर, इस कंपनी को चूज़ करते समय इसका ध्यान जरूर देंगे कि ये जो है इसको ना हम वरीयता देते हैं, इसको कम वरीयता देंगे इसकी अपेक्षा, इसको हम ज़्यादा वरीयता देंगे क्योंकि ये कंपनी की टोटल नेटवर्थ होती है। अब छठे पॉइंट पे आ जाते हैं PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जैसा कि मैंने यहाँ पीछे बताया कि आपको सबसे पहले पॉइंट पर बुक वैल्यू रेशियो क्या है। बुक वैल्यू रेशियो में जितना ज़्यादा होगा कंपनी के पास, जितनी असेट्स ज़्यादा होंगी देने को कंपनी के पास आपको उतना ज़्यादा पैसा होगा। ये जब ज़्यादा होगी तो PB रेशियो उतना कम होगा। देखिए, एक आपको PE रेशियो और PRONW रेशियो, PNSPS रेशियो, ये जितना कम होगा आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जितना कम होगा आप उस कंपनी को उतने अच्छे से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाएंगे। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो
उस कंपनी की जितनी प्राइस है, करंट प्राइस जो है उस कंपनी की, उसको डिवाइड किससे कर देते हैं? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे, ये बुक वैल्यू जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ, बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उतना कम आएगा। ये जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 पॉइंट हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 बुक वैल्यू रेशियो आ गया, अगर इसकी जगह ये 4 आ जाता तो जो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो 1 साल में कंपनी आपको प्रॉफिट देती है वो आप 4 साल में कंपनी आपको जितना पैसा आप दे रखे हैं, उसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पैसे का 4 साल बाद आपको वो फ़ायदा मिलता। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए 7 नंबर पे है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्या है कि कंपनी की करंट प्राइस जो होती है उसको डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, जो मैंने के ऊपर बता रखा है, दूसरे तीसरे पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट पे कंपनी मतलब कि कितने पर शेयर के हिसाब से कितने रुपए कमा रही है, उसको जो है करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ये भी जितना कम आएगा, मान लीजिए अगर 100 करोड़ कंपनी जो है 100 करंट प्राइस है 100 रुपये, और उसका जो है अर्निंग पर शेयर पे उसे जो है प्रॉफिट मिल रहा है 50 रुपये का, तो ये 2 रुपये आ गया, मतलब पी रेशियो 2 आ गया। तो पी कहने का मतलब है कि पी रेशियो कम ही होना चाहिए, ये 2 हो जाए या फिर 1 हो जाए, 1 से भी कम रहे, ये तो ज़्यादा अच्छा है पी रेशियो। और अब 8वें नंबर पर आता है कि PRONW रेशियो, प्राइस टू रिटर्न ऑन नेटवर्थ रेशियो। इसको करंट प्राइस से जब इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा ये भी जितना कम आएगा आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। इसे भी आपको कम ही देखना है उस कंपनी की बैलेंस शीट में, ये जितना कम रहेगा आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। अब 9वें पॉइंट पे है प्राइस। यहाँ भी प्राइस टू करंट प्राइस से, पी का मतलब ये है करंट प्राइस हम यहाँ से लेंगे उस कंपनी की करंट प्राइस। और 9वें नंबर पर है कि प्राइस टू NSPS। NSPS का मतलब है कि नेट सेल्स पर शेयर, उस कंपनी की नेट सेल्स पर शेयर जितनी होगी उससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा ये जितना कम आएगा ये भी वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। कहने का मतलब ये और ये पॉइंट जितने कम होंगे, जितना इनका जो है रेशियो कम आएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वह कंपनी उतनी ही अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल गई होंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।